नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की एक बार फिर से ताजपोशी होने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी के साथ कौन कौन सहयोगी विधायक बतौर मंत्री शपथ लेंगे, सबका ध्यान, सबकी नजरें अब इस बात पर आके टिकी हुई हैं। बुधवार को 2:30 बजे का शुभ मुहूर्त है जब पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। खबर है कि इस समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के कई दूसरे बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल होने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। खबर कुछ इस तरीके से है कि बीजेपी की जो पिछली सरकार थी उसके कुछ मंत्री तो सरकार में शामिल होंगे, लेकिन कुछ मंत्रियों की छुट्टी होने की भी पूरी संभावनाएं हैं। वैसे हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य और स्वामी यतीश्वरानंद, ये तीन तो पहले ही कैबिनेट से बाहर हो गए। यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए और यतीश्वरानंद चुनाव हार गए। बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, तो क्या उनकी पारी अब कैबिनेट के सहयोगी के रूप में खत्म हो गई है? इसको देखना बहुत दिलचस्प होगा। जो बिशन सिंह चुफाल साहब हैं, डीडी हाट के विधायक, उनके बारे में भी खबर आ रही है कि शायद उनका पत्ता भी कट सकता है। कुछ नए और युवा चेहरों को बीजेपी मौका दे सकती है, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा? आमतौर पर फॉर्मूला 3-4 प्रकार से तय किया जाता है। एक फॉर्मूला होता है गढ़वाल और कुमाऊं का, एक फॉर्मूला होता है गढ़वाल, कुमाऊं और तराई का, एक फॉर्मूला होता है ठाकुर ब्राह्मण का, उसमें कई बार ठाकुर ब्राह्मण के साथ दलित भी होते हैं। इस बार महिला को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब इतने सारे फॉर्मूले एक साथ अप्लाई करने पड़ते हैं, उसमें जिलों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस जिले का कितना प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। जैसे बहुत सारे जिलों की लगातार उपेक्षा होती रही है। इस बार खबर कुछ इस तरीके से भी आ रही है कि फॉर्मूला थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ सकता है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। उन 5 सीटों से 10 मंत्रियों को चुना जा सकता है और उन्हीं के बीच में ठाकुर, ब्राह्मण, एससी और महिला का प्रतिनिधित्व हो सकता है। एक सीट किसी बड़े जिले के खाते में जा सकती है या ज्यादा प्रभावशाली क्षेत्र के हिस्से में जा सकती है। ऐसे ही ये सब फॉर्मूले में ध्यान रखा जाएगा कि फिर स्पीकर कौन बनाया जाएगा, बनिया वर्ग, एक बड़ा वर्ग उत्तराखंड में है, उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो खबर आती है कि जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल को पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था, उसी तरीके से उनको किसी न किसी बड़े पद पर एडजस्ट किया जाएगा। पंजाबी या सिख समुदाय से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, इस तरीके की भी खबर आती है। जब उस दिशा में हम देखते हैं तो उसमें हमारे को त्रिलोक चीमा काशीपुर के विधायक नजर आते हैं और प्रदीप बत्रा रुड़की क्षेत्र के विधायक नजर आते हैं। तो किस किस के खाते में क्या क्या उपलब्धि अभी तक की है, किस किस के भाग्य में मंत्रिमंडल में शामिल होना लिखा है, इस बार ये देखने वाली बात होगी। पौड़ी गढ़वाल का वर्चस्व पिछली सरकारों में जबरदस्त रहा है, तो क्या पौड़ी गढ़वाल को उतना प्रतिनिधित्व इस बार मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। टिहरी उत्तरकाशी का प्रतिनिधित्व क्या होगा, जो रुद्रप्रयाग और चमोली जिला है उसका प्रतिनिधित्व कैसे होगा, बागेश्वर और चंपावत जैसे छोटे जिलों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, पिथौरागढ़ जैसे सीमांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व क्या होगा। हालांकि पुष्कर सिंह धामी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, तो पिथौरागढ़ का प्रतिनिधित्व तो हो ही चुका है। और चूंकि वो खटीमा क्षेत्र के आसपास लगातार सक्रिय रहते थे, खटीमा से 2 बार वो विधायक रहे थे, तो अगर उनका प्रतिनिधित्व 2 जगह का मान लिया जाए तो वहां का एडजस्टमेंट हो चुका है। लेकिन ये सारी कयासबाजी है, ये सारे फॉर्मूले हैं। देखना ये होगा कि किस फॉर्मूले से किस व्यक्ति को तवज्जो मिलती है। आमतौर पर बीजेपी ने ये मामले को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि उन्होंने जाति और क्षेत्र के जो बंधन है उसको तोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन जब मंत्रिमंडल के गठन को अंतिम रूप दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जाति और क्षेत्र के फॉर्मूले को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार बैलेंस बराबर नहीं होता, लेकिन फिर भी जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर बना हुआ है। इस बार यह देखना होगा कि पार्टी कैसे संतुलन साधने की दिशा में आगे बढ़ती है और पार्टी के फैसले पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। आमतौर पर बीजेपी जो
एजेंडा सेट करती है उसको समर्थन जनता का हमेशा मिलता ही रहता है, लेकिन फिर भी जाति और क्षेत्र के बंधनों में, उस दायरे में कई बार मजबूर हो जाती हैं पार्टियां। लेकिन अगर काबिलियत को पैमाना माना जाए, मौका काबिलियत के हिसाब से मिले, तो शायद किसी भी क्षेत्र का, किसी भी प्रदेश का भला ज्यादा होगा, बजाय इसके कि क्षेत्र या जाति के आधार पर लोगों का प्रतिनिधित्व तय किया जाए। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में किस किस विधायक को मंत्रिमंडल की शपथ लेने का मौका मिलता है। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे आग्रह, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।